हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने के लिए। मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिख रखा है रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, यानी कि आवर्त दशमलव संख्याएं। इसी को हम रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये नंबर्स कैसे होते हैं और इनको हम फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में कैसे बदलते हैं। हमारा यहाँ पे काम यही रहेगा कि ये जो दशमलव में जो आपको संख्याएं दी गई हैं, आवर्त दशमलव में जो आपको संख्याएं दी गई हैं, इनको हम भिन्न के रूप में कैसे रूपांतरित करेंगे, यही हम आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो संख्याएं लिखी हुई आपको दिखाई दे रही हैं, इनके ऊपर में ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये क्यों है और ये क्या है। ठीक है, इन लाइनों को हम कहते हैं बार, यानी कि आवर्त दशमलव संख्याओं में जिन संख्याओं पर बार लगा होता है उसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा है 0.5 और 5 के ऊपर में क्या लगा हुआ है, बार। तो इसका मतलब ये है कि 0.55555 ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, कभी शांत नहीं होगा, ये कभी थमेगा नहीं। तो इतना लंबा लिखने के बजाय हम एक बार लिखते हैं और ऊपर में बार लगा देते हैं। तो बार का मतलब आप समझ जाइए कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ये ऐसी संख्या हमको कब देखने को मिलती है, जैसे कि मान लीजिए 1/3, यानी कि आप जब 1 को 3 से विभाजित कर रहे होते हैं, जब आप 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें आपको रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स देखने को मिलेंगे। मैंने जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इस तरीके के नंबर्स हमको कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं। चलिए आप 1 को 3 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो एक छोटी संख्या है, 3 बड़ी संख्या है, तो विभाजित होगी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे। अब 3 से हम 10 को डिवाइड कर सकते हैं। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौक 12, तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 3 बार मिलेंगे। तो 3 तिये 9 लेंगे, 10 में से 1 जाएगा सॉरी 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो फिर छोटा हो गया वो। फिर हम क्या करेंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो फिर 3 तिये 9 जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 तिये 9, ये सिलसिला चलता ही रहेगा और आपका आंसर 0.333333 ये चलते रहेगा, कभी थमेगा नहीं। तो ऐसी संख्याओं में क्या है कि दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, यानी बार बार वो रिपीट होते हैं। इसलिए उनको लिखने का एक तरीका ये है कि आप उस संख्या को लिख दीजिए और उसके बाद ऊपर में बार लगा दीजिए। ठीक है, ये बार जो आपको लगा हुआ दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि एक ही संख्या ऊपर लगा हो, 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं पर भी लग सकता है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए अभी एक संख्या पर लगा है तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए वो बार लगा वो 2 संख्याओं में, ठीक है, 2 संख्याओं में लगा हुआ है, तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, जैसे 2 और 3 दोनों पर लगा है तो आप उसको 2 3 2 3 2 3 2 3 ये रिपीट होते जाएगा। जितने ऊपर बार लगा है वो उसी क्रम में वैसे ही वो रिपीट होते जाएंगी वो संख्याएं। तो ये कहलाती हैं, ये अशांत यानी शांत नहीं है, अशांत दशमलव निरूपण हुआ, अशांत दशमलव संख्या हुई, और इसमें जो है संख्या रिपीट होते जा रही है। एक और बात मैं आपको गजब की बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी भी संख्याएं अस्तित्व में हैं, ऐसी भी संख्याएं बहुत सारी होती हैं, मतलब यूँ कहें कि बहुत सारी ऐसी संख्या होती हैं कि उनमें भी दशमलव के बाद जो है दशमलव के बाद बहुत सारी संख्या आती है मगर रिपीट नहीं होती हैं। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर दशमलव के बाद जो संख्याएं आ रही हैं वो थमने का नाम तो नहीं ले रही हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये तो है कि वो रिपीट हो रही हैं, है ना, रिपीट तो हो रही हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, यूँ कहें कि अनंत संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं, कि जिनमें आपको रिपीटिंग भी नहीं दिखेगा और थमता हुआ भी नहीं दिखेगा, बल्कि हर समय हर कदम में अलग अलग संख्या दिखेगी आपको। जैसे 3
1 4 5 2 7 9 8 2 5 चलते जाएगा चलते जाएगा। कोई भी एक निश्चित आपको पैटर्न नजर नहीं आएगा। इस पे पैटर्न नजर आ रहा है 2 3 2 3 2 3 2 3 नजर आ रहा है। मैं आसानी से बता सकता हूँ कि 20वें नंबर पे क्या आएगा, ये 2 या 3 कोई ना कोई एक आएगा। यहाँ पे कुछ भी आ रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। 2 के बाद 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, फिर अचानक से 2 आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके की संख्याएं भी होती हैं, लेकिन हम इनको नहीं पढ़ रहे हैं। ये एक संख्या कैसे कहलाएंगी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब थम तो रही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं थम रही है, चलते जा रही है, और ऊपर से ये रिपीट भी नहीं हो रही है। ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। और ये जो संख्याएं हैं जिनमें जो ये मामला है वो थम भले नहीं रहा है, यानी ये टर्मिनेट भले नहीं हो रही हैं, लेकिन इसके जो नंबर्स हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं, इसलिए हम इनको, ये वाली कौन सी कैटेगरी में आएंगी? ये आएंगी परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में, यानी रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में। और अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हम ऐसी ही संख्याओं के बारे में स्टडी करेंगे, ऐसी संख्याओं के बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी हम ऐसी संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट होती हैं, और इसीलिए उनको बार लगाकर लिखा जाता है। तो हमने 2 प्रकार के अभी संख्याएं देखी। दशमलव के बाद संख्याओं का रिपीट होना है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद संख्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, चलते जा रही हैं, लेकिन रिपीट प्रोसेस में है, तो रिपीट हो रही हैं, तो ऐसी संख्याओं को बोलेंगे परिमेय। और अगर ऐसी संख्या है कि दशमलव के बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, चलते जा रही है चलते जा रही है, कुछ ना कुछ दशमलव के बाद आते जा रहा है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है। रिपीट होने का मतलब ये नहीं कि 2 एक बार आ गया तो 2 और कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। और नॉन रिपीटिंग बोलने का मतलब ये है कि उनमें कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, हर बार अलग अलग संख्या मिल रही है। 2 यहाँ मिले तो हो सकता है और 2 भी मिल सकता है, तो वो चलेगा, मगर उनमें कोई एक निश्चित क्रम या निश्चित पैटर्न, निश्चित सिक्वेंस आपको दिखाई नहीं देगा। कभी भी कुछ भी हर समय अलग अलग अंक आते जाएगा बिना किसी फिक्स पैटर्न के, तो उस समय वो संख्या कहलाएंगी अपरिमेय संख्या है। तो ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात यह है कि सर अब हमारा जो मेन टारगेट है, जो आपके परीक्षा में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये है कि इन संख्याओं को भिन्न रूप में कैसे लिखें, भिन्न अर्थात अंश बटे हर के रूप में कैसे लिखें। तो चलिए, अंश बटे हर के रूप में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको इसको जो है हल करके बताता हूँ। पहले हम हल करना सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको सीधे एकदम शॉर्टेस्ट टेक्निक और शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, जिससे आप एक पल में आंसर ला देंगे, बिल्कुल एकदम तुरंत एक शब्द में आप आंसर लिख देंगे। तो आपको चिंता नहीं करनी है, डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक भी हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मेरा मन ऐसा कहता है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि पहले एक बार हम उसको सीख भी लें कि आखिर इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, सीखना भी जरूरी है। फिर परीक्षा के लिए भले हमें शॉर्टकट ट्रिक ही लगानी पड़ेगी, ठीक है, समय बचत के लिए। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। 0.5 बार लिखा हुआ है, आप इस संख्या को x मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, और उसके बाद 5 के ऊपर बार लगा है, जिन लोगों के ऊपर बार लगेगा ना उनको आपको बार बार लिखना है, तो 5 5 5 5 बार बार लिख कैसे छोड़ दो, ठीक है, वो चलते जा रहा है। अब आपको क्या करना है, देखिए गौर से, यहाँ पे कितने संख्या के ऊपर बार लगा है, एक ठोक संख्या के ऊपर बार लगा है, एक ठोक संख्या, तो समझ लीजिए हमको दोनों पक्षों में 10 का गुणा करना है। किसका? 10 का। अगर यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा रहता, कितने के ऊपर बार लगा रहता? 2 संख्या, एग्जाम्पल के लिए 5 2 लिखा रहता, दोनों के ऊपर बार लगा रहता, तो आप समझ जाते कि वो कैसे रिपीट होता, फिर 0.52 52 52 52 रिपीट होता, और उस समय आपको दोनों पक्षों में 100 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो 3 संख्याओं के बार लगा, मान लो 5 2 6 लिखा होता, एक बात की बात, तो आपको यहाँ पे पैटर्न कैसा मिलता, 0.526 526 526 526 और ये मिलते जाता। उस समय आपको x मानने के बाद दोनों पक्षों में किससे गुणा करना पड़ेगा? 1000 से। समझ जाओ, जितने संख्याओं पर बार लगा है उतने ही जीरो वाली संख्या आपको लेनी है। 1 में बार लगाए तो 10, 2 में बार लगाए तो 100, 3 में बार लगाए तो 1000, 4 में बार लगाए तो 10,000, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे, अभी तो हमारे पास कितना था,
अभी हमारे पास केवल 5 था, 5 के ऊपर बार लगा था, मतलब केवल एक संख्या के ऊपर बार लगा था। तो अभी हम दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे? 10 का गुणा। दोनों ओर 10 का गुणा करने पर, तो चलिए 10 का गुणा कीजिए, 10x, इधर 10 का गुणा करो, 10 गुणे 0.55 ऐसे करके। अब देखिए 10x हुआ, 10 का गुणा कर रहे हैं तो आपको पता है जब हम दशमलव वाली संख्या में 10 का गुणा करते हैं तो 10 में कितने जीरो हैं? एक जीरो। तो जब ये गुणा होगा तो ये दशमलव इस साइड एक कदम सरक जाएगा। अगर 100 से गुणा करते हैं तो इसी दशमलव को इस साइड 2 कदम सरकाते हैं। 1000 से गुणा कर रहे होते हैं तो 3 कदम सरकाते हैं। ठीक है, तो अभी 10 से गुणा कर रहे हैं, 10 में कितना जीरो लगता है? एक जीरो रहता है, इसलिए यहाँ जितना जीरो दिखेगा ना उतने कदम सरकाना है, तो हम एक कदम सरकाएंगे तो ये दशमलव एक कदम सरक जाएगा तो 5.5555 बन जाएगा और ये चलते जाएगा आगे। ठीक है, बहुत ही सरल है, बिल्कुल नहीं घबराना है आपको। कहीं पे भी डाउट होती है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको लिख सकते हैं क्या? ऐसे देखिए 10x बराबर 5.555 जो चल रहा है उसको आप लिख सकते हैं क्या? 5 प्लस 0.55555, यानी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो 5.5555 लिखा है ना उसमें से ये जो शुरू वाला 5 है दशमलव के पहले वाला उसको अलग करके लिख लिया, अलग टुकड़ा कर दिया उसका। अब जब उसको अलग करके लिख दिया तो उसके जगह पे क्या बचेगा? तो उसके जगह पे जीरो बचेगा, और जीरो बच गया और जीरो पॉइंट के बाद वो संख्या मैंने चुपचाप यहाँ पे लिख दी। कितना सरल है ना, बहुत सरल है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 को अलग किया और 5 को अलग करने के बाद उसके जगह पे क्या बचेगा? उसके जगह पे जीरो बचेगा और 0.5555 भी हो जाएगा। तो आप लोग बोलोगे सर ऐसा आपने काहे को किया? तो क्यों किया? क्योंकि ये, अब इसको गौर से देखो, ये कोई और नहीं, ये यही है, ये यही है। और ये कौन है? ये तो x है, सर ने तो इसको x माना था, है ना। तो ये x है, इसलिए इस पूरे को हम लिख देंगे x। ठीक है, और फिर x को उधर पक्षांतर कीजिए, उधर पहले से 10x रखा हुआ है, जब ये x उधर चले जाएगा तो 10x माइनस x, और ये 5, 10x में से एक x जाएगा तो 9x बचेगा। ये 10 ठोक x है और ये सिंगल x है, तो 10 ठोक x में से एक ठोक x जाएगा तो 9x बचेगा, और ये 5, फिर 9 को नीचे ला लो तो x का मान हो जाएगा 5/9। तो मुझे पूरा विश्वास होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों ओर 10 से क्यों गुणा किया? क्योंकि यहाँ एक संख्या के ऊपर बार लगा था। ठीक है, एक ठोक नंबर है उसके ऊपर बार लगा है, 2 ठोक नंबर होता, बार लगा होता दोनों के ऊपर तो 100 से गुणा करता। ठीक है, अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो शुद्ध आवर्त दशमलव संख्याएं हैं। शुद्ध बोलने का मतलब ये है कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं सब में बार लगाए। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कौन है? 3 4 दोनों में बार लगाए। दशमलव के बाद कौन है? 4 7 8 तीनों में बार लगाए। दशमलव के बाद कौन है? 2 7 दोनों में बार लगाए। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ है, देखो तो बोला ये वाला थोड़ा सा अलग है। यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, 3 और 2, मगर बार सिर्फ किसके ऊपर लगा है? 2 के ऊपर लगा है, 3 के ऊपर बार नहीं लगा है। तो ये मिक्स्ड वाली हो गई, मिक्स्ड वाली, यानी मिक्स्ड आवर्त दशमलव संख्याएं, मिश्रित आवर्त दशमलव संख्याएं, या आप उसको बोल सकते हो मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। तो मिक्स्ड डेसिमल नंबर्स, सॉरी मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स किसको कहेंगे? जब दशमलव के बाद कुछ संख्या ऐसी हों जिन पर बार न लगा हो और कुछ संख्या ऐसी भी हों जिन पर बार लगा हो, तो मिक्स टाइप का रहेगा। तो इसको भी हम बनाएंगे, धीरे धीरे से वहां पहुंचेंगे। फिलहाल आप ये देखिए, एकदम गौर से देखिए, तो आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों, इसके 2 टुकड़े कैसे किए वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 अलग कर दिए, उसके बदले में वहां 0 बचेगा और बाकी ये हुआ, ये x हो गया और ये आंसर आ गया। अब आप देखो एक बार कि आपने किसको हल करके कितना आंसर लाया, एक बार उसको गौर से देखो। 0.5 बार उसको हल करके लाया आपने 5/9, 5 है तो 5/9 आया है। 0.7 बार रहता तो 7/9 आता, 0.3 बार रहता तो 3/9 आता। कितना सरल है, बहुत सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल है सर। ये देखो ना, एक संख्या के ऊपर बार लगाए ना तो 9 बस आएगा। अब मैं आपको ट्रिक की शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। अब ट्रिक की शुरुआत होने जा रही है।
अगर मान लीजिए ये दो संख्याएं होती, मान लो 0.37, 0.37 के ऊपर बार लगा है, कितनी संख्याएं हैं? दो संख्याएं हैं। आप क्या करते हैं, मान लीजिए इसको पहले तो आप कैसे लिख सकते हैं बताओ भला, मान लो x मानते हैं इसको आप, ठीक है। तो अगले लाइन में क्या होता है, x बराबर 3 7 के ऊपर बार लगाए तो 3 7 3 7 3 7 रिपीट होते जाएगा। अब मैं आपको क्या बताया था, वो ट्रिक बताया था ना, अगर मान लीजिए केवल एक संख्या ऊपर बार लगा है तो दोनों ओर हम 10 का गुणा करेंगे, और यहाँ दो संख्या ऊपर बार लगा है तो दोनों ओर हम किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। दो संख्या का ऊपर बार लगा है तो 100 का गुणा, 3 के ऊपर बार लगा होता तो 1000 से गुणा करते, तो अभी हम 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये दशमलव 2 कदम सरक जाएगा। 10 से गुणा करने पर दशमलव कितने कदम सरका, 1 कदम, यहाँ 2 कदम सरकेगा। आप ऐसे ही पूरा सॉल्व करना इसको, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 37/99। कितना आएगा, 37/99। भाई 10 है, 10 में से 1 गया तो 9 आया, यहाँ 100 से गुणा कर रहे हैं तो 100x में से 1x जाएगा, तो कितना x बचेगा, 99x। 99 को ट्रांसफर करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 37/99। एकदम आंख मूंद के आप इतना लिख लो, ठीक है। तो अब यहाँ से एक हमको ट्रिक मिलता है कि अगर एक संख्या एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो बटे में 9 आ रहा है, दो संख्या के ऊपर बार लगा है तो बटे में 99 आ रहा है, तीन संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा तो बटे में 999 आएगा। यानी कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास है 0.832 यानी 832 ऊपर में बार लगा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 832 वो संख्या लिख दो और बटे में क्या कर दो बताओ बोला, दो संख्या के ऊपर बार था तो 99 आया था, एक संख्या के ऊपर बार था तो सिर्फ 9 आया था, यहाँ क्या आएगा 999 आएगा। ये आपका आंसर आ गया। हमेशा ये ट्रिक आप याद रखें, जन्म भर जिंदगी भर याद रखें। तो ये मुझे आपको बताना था। अब कुछ और बातों को हम देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको अब मिटाने का कष्ट करूं, चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं। इसलिए यहाँ पे ना आप इन सब को जो आपने अभी एग्जाम्पल देखा उनको आप सोचते हुए, अगर मैं एक फॉर्मूला लिखूं, सर आपने जो अभी बनाया उसको याद रखने के लिए कोई फॉर्मूला लिख के बता दीजिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.p के ऊपर बार है तो p/9 समझ जाओ। p की जगह कुछ भी संख्या होती है, जैसे अभी अपने 5 3 जो भी देखा आपने, 0.pq लिखा है उसके ऊपर बार लगा दोनों के ऊपर तो pq/99 समझ जाओ। एग्जाम्पल के लिए अभी आपने देखा 0.37 लगा था, ऊपर में बार लगा था तो 37/99 हो गया। जो भी संख्या होगी उसके बटे में अगर दोनों संख्याओं में बार लगाए तो 99 आ जाएगा, चाहे ये संख्याएं फिर कुछ भी हो। 0.pqr तीनों के ऊपर बार तो pqr/999 लिख देंगे अपन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो 0.837 लिखा है, बार लगाए तो क्या आ जाएगा 837/999। ये इसका आंसर आ गया। हल करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि ये हल करके लाया कैसे जाता है। आपको हमेशा हल नहीं करना है, एग्जाम में आपको हल करने में समय नहीं कमाना है, आपको केवल ये तरीका याद रखना है और डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं कि अब मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी संख्या रहेंगी तो आप उनको कैसे सॉल्व करोगे। ये मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आप इनको बना सकते हो। जैसे यहाँ पे ये लिखा है 0.478 का बार, कैसे बनाओगे बताओ, कुछ नहीं, 478/999 आंसर आ गया। अगला सवाल देखो चौथा नंबर का, ये तीसरा हुआ। दूसरा भी बना देते हैं, 0.34 बार लगा है 34/99, ऊपर वाले 0.5 बार 5/9, एक संख्या बार लगा है तो 9, दो में तो 99, तीन में तो 999, 1.27 के ऊपर बार लगा है। अब बताइए इसको कैसे लिखेंगे। एकदम धैर्य धारण करके आप पहले इसको दो भागों में तोड़ दीजिए सर। 1 प्लस 1 को अलग कर दो और 1 अलग हो गया तो क्या बचेगा, 0.27 का बार बचेगा, है ना। उसके बाद ये 1 हो गया, और इसको हम कैसे लिखते हैं आपको तो पता ही है ना, ये दे यही वाले मेथड से, दो संख्या के ऊपर बार लगा है तो आप क्या करोगे, आप इसको 27/99 लिख दो, है ना। ये तो यही वाले नियम से याद रहे। ये जो मैंने आपको ये जो शॉर्टकट ट्रिक बताया, नियम बताया ना, उसमें
दशमलव के आगे शून्य लगा है सर, ध्यान रखिए। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, 0.p बार p/9, 0.pq दोनों के ऊपर बार pq बाई 999, ठीक है। तो इसमें सामने क्या लगा है, 0 लगा है, इसलिए मेरे को इसको तोड़ना पड़ा। डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते, 1 को अलग करना पड़ेगा, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद आप फिर लघुत्तम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लो, लघुत्तम समापवर्ती 99 और 1 99 आएगा, 99/1 करेंगे तो 99 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 99 आएगा, ठीक है। कैसे करते हैं, 99 और 1 का एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आता है, जो लघुत्तम आता है, उसको बारी बारी से पहले यहाँ नीचे वाले से भाग देते हैं। 99/1 करोगे तो कितना आएगा, 99। जो आता है ना उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं तो ये इतना आएगा। फिर क्या करेंगे, फिर 99 डिवाइड बाई 99 करेंगे, फिर एक कट जाएगा, जो बचता है उसको ऊपर गुणा करते हैं, 27 एकम 27, और फिर आपका आंसर आ जाएगा 9 7 16 हासिल 1 2 और 1 3 9 3 12 126/99। आप चाहो तो उसको और काट सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। ये मेरे ख्याल से अब 3 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 33, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। कहीं कोई डाउट, ध्यान से देख लो, चेक करो, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, बता दीजिए मेरे को। एक तो समझ में आ गया, ये आपको कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए। है तो आप एक बार बना के देख लो, थोड़ा सा अच्छे से इसको समझ लो। ये आपका आंसर आ गया 42/33। देखो अगर ये यहाँ पे और कट सक रहा है तो काट सकते हो आप, मेरे ख्याल से ये 3 से कट रहा है, 3 11 और 3 14 बार में 42 आएगा, 14/11 इसका फाइनल आंसर होगा। सो ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया, बना लिया, समझ लिया। और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान दीजिए। 0.pq बार, दो संख्या के ऊपर बार लगाए ना तो सिर्फ 99 आएगा। देखो हो जाती है मिस्टेक पढ़ाते पढ़ाते, क्या करें, हैं तो हम भी इंसान ही। तो लेकिन आप याद रखिएगा कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट जो है वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके मन में कोई संशय की स्थिति हो। अगर एक संख्या के ऊपर में बार लगा है तो बटे में 9, दो संख्या के ऊपर में बार लगा है तो बटे में 99, और 3 संख्या के ऊपर में बार लगा है तो उन तीनों संख्याओं को हमको लिखना है बार हटा करके और बटे में 999, ऐसे करना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, गलतियां हो जाती हैं, क्षमा करें हमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5.2 बार, ऊपर देखिए 5.2 बार कैसे लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं, 5 को अलग कर लो। अब 5 अलग हो गया तो उसके जगह पे 0 बचेगा, ये बार हो गया, ये 5। इसको कैसे लिख सकते हैं बताया आपको मैं, ये देखो रूल, ये देखो 2/9, ठीक है। एक संख्या है ना, एक संख्या पर बार लगाए तो बटे में 9 आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 9 पंचे 45 तो 47/9, आंसर आ गया आपका। आंसर ला लिया आपने सर, आंसर ला लिया सर आपने, आ गया आंसर, आ गया। और अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सरल है, अब आपसे फटाफट बनने लगेंगे, एकदम फटाफट बनने लगेंगे। फिर मैं आपको ये वाला ट्रिक भी बताऊंगा, ये जो चारों ट्रिक मैंने लिख रखे हैं ना वो भी हम समझेंगे, और उस पर हम पहुंचने वाले हैं 5 मिनट के अंदर। आप थोड़ा और धैर्य धारण कीजिए, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सब ध्यान से देखिए, अगला लिखा है 23.43 के ऊपर बार लगा है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 23 को अलग कर लो, 23 को अलग कर लो, और प्लस जब वो अलग हो गया तो उसके बदले में उसके जगह पे वहां 0 बचेगा, और 43 के ऊपर बार लगा है, और इसको हम लिख सकते हैं 23 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 4 3 लिखो,
और बटे में क्योंकि दो संख्या के ऊपर बार लगा है इसलिए 99 है ना। ये देखो, इसको आप अच्छे से ध्यान दे दिए रहो। थोड़ा देर पहले गलती हो गई थी, आप उसको प्लीज सुधार लें। अब आप इसको बटे करके आप इसको गुणा करके हल कर सकते हो। 23 गुणित 99 कितना होगा सर? 23 गुणित 100 रहता तो 2300 आता, लेकिन ये 99 है, यानी 2300 में से एक बार 23 कम करना पड़ेगा। तो 2300 में से 23 घटाओगे सर तो 2277 बचेगा। इस तरीके से आप फटाफट गुणा कर सकते हैं। और ये 43 और बटे 99। अब आप इसको जोड़ दीजिए। 7 4 11 110 120 2320 बटे 99। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। कहीं देखिए कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप जरूर उसे ध्यान देवें। कैलकुलेट सही होना चाहिए, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बाकी मेथड तो आपको एकदम इजी तरीके से यहाँ पे समझने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखिए हम मिक्स्ड वाले में प्रवेश करने जा रहे हैं। मिक्स्ड वाला अब कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। 7वें नंबर में ध्यान से देखेंगे आप, 0.32 बार लगा है जी, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 के ऊपर बार लगा है। दशमलव के बाद ऐसी भी संख्या है जिस पर बार नहीं लगा है और ऐसी भी संख्या है जिस पर बार लगा है, यानी ये मिक्स्ड टाइप वाला आपके पास रिकरिंग डेसिमल नंबर मिला है आपको। ठीक है, इसमें रिपीट कौन होता जाएगा? जिस पर बार लगा वो रिपीट होते जाएगा। यानी इसको हम अगर डिटेल फॉर्म में लिखे कैसे लिखेंगे? 0.322222, सिर्फ ये रिपीट होगा, ये रिपीट नहीं होगा। अब ऐसे सवालों को कैसे बनाना है ध्यान से देखेंगे हम सभी। देखिए सबसे पहले तो आप इसको x मान लीजिए, ये मैंने इसको x मान लिया। अब आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा। लेट x इक्वल 0.32 बार। आपको अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, दोनों ओर 10 से गुणा क्यों करें, 100 से क्यों नहीं करें, 1000 से क्यों नहीं करें? तो उसके लिए आप ध्यान से सुनिए, दशमलव के बाद ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिस पर बार नहीं लगा है, आपको ये देखना है। तो दशमलव के बाद केवल एक ऐसी संख्या है जिस पर बार नहीं लगा है, इसलिए मैंने 10 से गुणा करने का यहाँ पे लिखा है। मैं 10 से गुणा करूंगा क्योंकि दशमलव के बाद केवल एक ऐसी संख्या है जिस पर बार नहीं लगा है। अगर दशमलव के बाद दो ऐसी संख्याएं होती जिस पर बार नहीं लगा है तो मैं 100 से गुणा करता, 100 से। अगर दशमलव के बाद 3 ऐसी संख्याएं होती जिन पर बार नहीं लगा है तो मैं 1000 से गुणा करता। यानी दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं जिन पर बार नहीं लगा है आपको उतने ही जीरो वाले नंबरों से गुणा करना है। ठीक है, केवल दो संख्या में मतलब दशमलव के बाद दो संख्याएं ऐसी हैं जिन पर बार नहीं लगा है तो 100 से, 3 संख्या ऐसी है तो 1000 से, केवल एक संख्या ऐसी है तो 10 से। ये आपको तरीका वहां पे लगाना है। तो दोनों ओर किससे गुणा करूंगा मैं? 10 से। क्यों? ताकि मैं चाहता हूं कि ये दशमलव ठीक बार वाली संख्या के सामने जाके चिपक जाए। तो कितना होगा बताइए? ये अब मैं 10 से गुणा कर रहा हूं तो 10 से यहाँ गुणा करूंगा तो 10x हो जाएगा। 10 से यहाँ गुणा करूंगा तो ये दशमलव एक स्थान सरक जाएगा तो 3.2 बार हो जाएगा। अब वहां से आप 3 को अलग कर लीजिए। 3 को अलग करने के बाद उसके जगह पे 0 बचेगा, ये 0.2 बार हो गया। अब आप इस 0.2 बार को वापस आप लिख सकते हो। देखो 0.p बार मतलब p/9, तो 0.2 बार यानी क्या हो जाएगा? 2/9। और ये +3 है मेरे भाई, और ये 10x है मेरे भाई। और फिर यहाँ पे आपके पास 9 दिए 27, 27 2 29, तो ये हो जाएगा 29/9। और 10 को नीचे ला लो तो x का मान आ जाएगा सर 29/90। ये है ना, ये ऐसा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत सरल है। ठीक है, अब आप देखेंगे ध्यान से, केवल इसको मैं फिर से बता देता हूं। 10 से गुणा क्यों किए? क्योंकि दशमलव के बाद ऐसी केवल एक संख्या है जिस पर बार नहीं लगा, इसलिए 10 से गुणा। आप अगले सवाल में देखेंगे दशमलव के बाद दो ऐसी संख्या है जिन पर बार नहीं लगा है, वहां 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे 10 से गुणा करने के बाद क्या किया, दशमलव के सामने वाले टुकड़े को अलग किया और वहां 0 बचाया।
वैसे ही आप भी 100 से गुणा करेंगे तो 12 सामने आ जाएगा, 12.3 बार हो जाएगा, ये 0.2 स्थान सरकेगा तो वो 12 बन जाएगा और 0.3 बार होगा, तो 12 अलग करके 0.3 बार लिख के हल करना आप। मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप घर में ट्राई करना इसको। और फिर वैसे यहाँ कितना, यहाँ पे देखो आप दो संख्या को ऊपर बार लगाया, कितने के ऊपर बार नहीं लगा है, दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या जिन पर बार नहीं लगा है, 3 ऐसी संख्या है सर जिन पर बार नहीं लगा है। तो इनको हल करते समय आप दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करना। यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या है जिन पर बार नहीं लगा है, एक ठो, तो आप क्या करना, दोनों पक्षों में किससे गुणा करना, 10 से गुणा करना, ताकि ये यहाँ आ जाए। ठीक है, देखिए ये वाला कैसे बनेगा, यहाँ पे दशमलव के उधर भी कुछ लिखा है और दशमलव के इधर भी बिना बार वाली संख्या है, तो आप पहले तो आप x मान लो 15.712, इसके ऊपर बार लगा है, दो दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या है जिन पर बार नहीं लगा है, तो केवल एक ठोक ऐसी संख्या है, इसलिए दोनों पक्षों में 10 का गुणा करो, तो दोनों ओर 10 का गुणा, तो कीजिए क्या होगा, 10x, एक सरक जाएगा, 157 ये ऐसे हो जाएगा, देखो भला ये 10x हो गया और ये 157 अलग हो जाएगा, 0.12 बार आ जाएगा, समझ में आ रहा है। 10 का गुणा करने से दशमलव एक स्थान सरक गया, फिर 157 को अलग कर दिया तो अब वो अलग हो गया, तो उस जगह क्या बचेगा, उस जगह 0 बचेगा और ये बचा है, और इसको फिर अपन ये ऐसे करके 0.pq बार यानी क्या होता है, pq बाई 99, तो ये हो जाएगा 12/99 और ये 157 और बराबर के उस पर है 10x। सॉल्व करने के लिए आपको उसको उधर भेजना पड़ेगा, है ना। 99 को 157 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सोचो जरा, अगर ये 100 होता तो कितना आता, 15,700, 15,700 आता। उस 15,700 में अब आप 157 घटा दो, तो 700 में 150 जाएगा, तो कितना बचेगा, 550, है ना, 550 बचेगा, और उसके बाद 7 और घटाना है तो वो 143 बचेगा, तो 15,543 आई थिंक इतना ही बचेगा। ठीक है, 15,543 क्लियर है, और प्लस 12 और बटे 99। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 10x जोड़ दो इसको, 3 2 5, 3 2 5, 4 1 5, उसके बाद ये 55 और बटे 99। अभी x का मान निकालने के लिए 10 को नीचे लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 99 और ये एक 10 आ गया तो 990। ये आपका आंसर आ गया। कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप चाहे तो इसको कट कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा ये। यहाँ पे भी आप कैंसिल कर सकते थे, ये 3 11 से हो जाता, 3 चौक 12 हो जाता तो सरल पड़ता। यहाँ पे भी आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 से चला जाएगा, चलो 3 से ले जाते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, 330 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर देखो आप, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, उसके बाद अब डायरेक्ट 5 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, 3 एक कम 3, फिर 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, फिर 1 बचेगा, फिर 3 पंचे 15, 5 1 85 बटे 330। ये आपका आंसर आ गया। दिस इज द आंसर, एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एकदम परफेक्ट आंसर है। 3 पंचे 15 के बाद 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, फिर 3 पंचे 15, ये आपका आंसर आ गया। सो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, वैसे आप ये भी बनाइएगा, ये भी बनाइएगा। अब ये ट्रिक सुनिए क्या कहता है, ट्रिक के बारे में देखते हैं, फिर ये पूरा खत्म। देखो, ट्रिक ये कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या का रूप ऐसा है, यानी कि दशमलव के बाद दो संख्याओं में से एक पर बार नहीं लगा है और सिर्फ एक पर बार लगा है, तो क्या क्या है इसका नियम। सबसे पहले तो आप ये PQ पूरा लिख दो, बार बार सब हटा दो, PQ लिख दो, माइनस आप उस संख्या को लिखो जिस पर बार नहीं लगा है, तो P पर बार नहीं लगा है तो वो संख्या आ जाएगी, बटे में आपको क्या लिखना है,
उतना ठोक 9 लिखना है जितनों के ऊपर बार लगा है। तो कितनों के ऊपर बार लगा है? एक ठोक के ऊपर बार लगा है, तो एक ठोक 9, और उतना जीरो लगाना है आपको जितनों के ऊपर बार नहीं लगा है। ठीक है, 9 कितने बार लिखना है? जितने के ऊपर बार लगा है। एक ठोक के ऊपर बार लगा है तो 1 पर 9, 2 के ऊपर बार लगा है तो 2 पर 9। ठीक है, और जीरो कितने बार लिखना है? जितने संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है। एक ठोक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है, इसलिए एक ठोक जीरो। अगला वाला देखो, जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो इसका 0.32, तो कैसे बनेगा इसका? तो 0.32 को आप पूरा 32 लिख दो, पी क्यू की जगह 32 लिख दो, माइनस पी मतलब 3 और बटे 90, आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर हो भी है सर, सच बता रहा हूं, हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आप नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए लिखा है आपके पास 0.PQR के ऊपर बार, तो सबसे पहले तो आप PQR पूरा लिख दो, PQR लिख दो। फिर क्या करना है? माइनस जो बार से मुक्त है उनको माइनस करना है। नीचे आपको उतना ठोक 9 लिखना है जितनों के ऊपर बार लगा है। कितना ठोक 9 लिखना है? उतना ठोक 9 लिखना है जितनों के ऊपर बार लगा है, और उसके पीछे में उतने जीरो लगाना है जितनों के ऊपर बार नहीं लगा है। तो यहाँ P और Q दोनों के ऊपर बार नहीं लगा है, इसलिए मैं 2 जीरो लगाया। 2 जन के ऊपर बार नहीं लगा इसलिए 2 जीरो लगाया। एक ठोक के ऊपर बार लिखा है इसलिए एक ठोक 9 लगाया। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 0.123, ये देखो ये वाला 0.1233 के ऊपर बार लगा है। कैसे बनेगा? PQR मतलब 123, चुपचाप लिख दीजिए। फिर PQ मतलब 12, फिर नीचे कौन आएगा? 900, 3 में 2 गया 1, 2 में 1 गया 1, ये 111 बटे 900, आपका आंसर आ गया। कितना सरल ट्रिक है ना, बहुत सरल है, सच बता रहा हूँ, बहुत ही सरल है, एकदम सरल है। आप इसको जरूर से बना के देखेंगे और ये वाकई में आपको सही उत्तर प्रदान करेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला ट्रिक देखते हैं। फिर यहाँ पे अगर मान लो लिखा है 0.PQR दोनों के ऊपर बार, तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप PQR लिख दो, माइनस जितने के ऊपर बार नहीं लगा है, मतलब P के ऊपर बार नहीं लगा है तो उसका माइनस कर दो। फिर नीचे में उतना ठोक 9 जितनों के ऊपर बार लगा है, और उतना ठोक पीछे में शून्य जितनों के ऊपर बार नहीं लगा है। Q और R दो जन के ऊपर बार लगा था इसलिए 99, और P जिस पर बार नहीं लगा है यानी वो एक ही जन है इसलिए 0। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। जैसे आप देख लो अगला एग्जाम्पल 0.234 और 34 के ऊपर बार लगा है, तो कैसे बनेगा? 234 माइनस P मैंने कि 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 990। और देखो उधर, तो 234 में 2 गया तो 232 बटे 990, आपका आंसर आ गया। वैसे ही अगला वाला देख लो आप, अगला वाला देख लो, तो ये है 0.PQRS और ये बार लग गया। अब देखो यहाँ कैसे बनेगा? PQRS लिख लो, PQRS मतलब चुपचाप पूरे को लिख लो। फिर माइनस किसको करना है? माइनस उनको करना है जिन पर बार नहीं लगा है। PQ पर बार नहीं लगा तो PQ माइनस, फिर नीचे उतने बार ना हो जितना बार, जितनों पर बार, और पीछे में उतने जीरो जितनों पर 9 बार नहीं लगा है उतने जीरो, जितने पर बार लगा है उतने 9। हो गया, आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो 0.3524 ऐसे लगा हुआ है, तो आप 0.3524 लिख दो, माइनस PQ आने 35, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 9900। अब आप इसको माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 14 में 5 गया 9, उधारी वापस 12 में 4 गया 8, उधारी वापस 5 में क्या 4। ठीक है, आप इसको सरलीकृत कर सकते हो आगे चल के, ये आपका आंसर आ गया। सो मैं आशा और विश्वास दोनों करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी हो सकता है मुझसे कहीं कुछ भूल, कहीं कुछ त्रुटि हो गई होगी, उसके लिए मुझे क्षमा करें। और आप इसे एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें घर में, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। और एक बार वीडियो को एक बार अच्छे से और रिवाइज कर सकते हैं आप, क्योंकि फॉर्मूला है भले वो सरल हैं, लेकिन उनको याद रखे रहने के लिए आपको एक से ज़्यादा बार एक बार देखना पड़ेगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे
हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हमको प्रेरणा मिलेगी और ज़्यादा वीडियो बनाने की। और थैंक यू सो मच।